नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम तोमर एंड आई वेलकम यू ऑल टू द ऑफिसर्स पॉइंट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं द 4 जजेस केसेस। एक्चुअली हम बात ये करने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट में क्या क्या कंट्रोवर्सीज रही हैं और उससे रिलेटेड क्या क्या केसेस हुए हैं। स्पेसिफिकली बात करेंगे द 4 जजेस केसेस के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में 34 जजेस होते हैं इंक्लूडिंग द CJI। ओरिजिनली सिर्फ 8 जजेस हुआ करते थे, बट बाई लेटर अमेंडमेंट्स दिस नंबर केप्ट इंक्रीजिंग। अगर बात करें CJI के अपॉइंटमेंट की, तो उसका बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। द CJI इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड इस प्रोसेस में ही कैन कंसल्ट एनी ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो वो नेसेसरी समझें। 1950 टू 1973 तक प्रैक्टिस ये थी कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज को अपॉइंट किया जाता था एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बट दिस कन्वेंशन वॉज वायलेटेड जब AN रे और MU बेग को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया, वो भी बाकी सीनियर जजेस को बाईपास करके। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने द 3rd जजेस केस में ये कहा कि ओनली द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शुड बी अपॉइंटेड एज द CJI। नाउ कमिंग टू द अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस, इसमें इनिशियल प्रोसीजर कुछ इस तरीके का था कि द अदर जजेस वर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टिंग विद द CJI और बाकी के सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस जो प्रेसिडेंट को उचित लगे। इस केस में कंसल्ट करना कंपलसरी था। इसी कंसल्टेशन के रिगार्डिंग वी हैव द 4 जजेस केसेस। तो आइए समझते हैं इन चारों केसेस को। 1981 तक प्रेसिडेंट जुडिशरी से कंसल्ट तो करते थे, लेकिन ये कंसल्टेशन मैंडेटरी नहीं था। इसी कंसल्टेशन वर्ड को सॉर्ट आउट करने के लिए होता है द फर्स्ट जजेस केस ऑफ 1982। इन दिस फर्स्ट जजेस केस कोर्ट रूल्ड दैट द एडवाइस गिवन बाय द CJI इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट चाहे तो एडवाइस के अकॉर्डिंग अपॉइंटमेंट करें या ना भी करें। इसके बाद 1993 में आता है द सेकंड जजेस केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट जजेस केस के अपोजिट रूलिंग दी। द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट द एडवाइस गिवन बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाज बाइंडिंग इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट्स, लेकिन द चीफ जस्टिस हैज टू कंसल्ट विद अदर 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये जो पैनल था CJI प्लस अदर 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इसी को कोलेजियम कहा जाता है। इसके बाद आता है 1998 का द 3rd जजेस केस। एक्चुअली प्रेसिडेंट आर्टिकल 143 में दी हुई अपनी पावर्स को यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट से कोलेजियम का स्पेसिफिक मीनिंग पूछते हैं। फॉर दोज हु डू नॉट नो आर्टिकल 143 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट को पावर्स हैं कि अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जिस पर ही वांट्स द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो वो उसे कोर्ट को रेफर कर सकते हैं। So Supreme Court ruled that the collegium consists of the CJI along with 4 other judges of the Supreme Court. And while giving the recommendation for the appointment of the judges, अगर 2 जजेस भी ऐसे हैं जो नाम को डिनाई करते हैं, तो वो नाम प्रेसिडेंट को नहीं भेजा जाना चाहिए। इसके बाद 2014 तक जुडिशरी और गवर्नमेंट के बीच इन्हीं इशूज़ पर टाइम टू टाइम कंट्रोवर्सी होती रहती है। इन 2014 गवर्नमेंट एक नया अमेंडमेंट लाती है, द 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसके थ्रू इट सेट्स अप अ नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। सो कोलेजियम सिस्टम को NJAC से रिप्लेस कर दिया जाता है। बेसिकली NJAC में सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स भी थे, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट सेज कि ये उसकी इंडिपेंडेंस में इंटरफियरेंस है। देयरफॉर इन द 4th जजेस केस सुप्रीम कोर्ट नलिफाइड द 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड रीस्टोर्ड द ओल्ड कोलेजियम सिस्टम। ग्राउंड्स क्या थे कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के जुडिशियल अपॉइंटमेंट में इन्वॉल्व होने से प्रिंसिपल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को हानि पहुंचती है, और ये बेसिक प्रिंसिपल स्ट्रक्चर था क्या? द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। सो दिस वाज द मोस्ट सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ द 4 जजेस केसेस। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही किसी भी टॉपिक को सिंप्लीफाइड वे में समझना है, फील फ्री टू राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आते रहेंगे। थैंक यू।